जब तक कि आप अपनी साइकोलॉजी पर काम नहीं करोगे, आता आता प्रॉफिट भी जाएगा। कितना सीख लो। शेयरों से अभी तक हमें बहुत ज़्यादा मोह माया थी, बहुत अच्छा था क्योंकि तेज़ी में हम खरीद रहे थे ना, तो वो तेज़ी में भाग रहे थे। वही शेयर आज सारे हमें बेकार लग रहे हैं। क्या सुजलोन का शेयर 10 लाख का है क्या जो मैं नहीं खरीद पाऊँगा? मैं तो 50,000 में भी खरीद लूँगा, अगर ये पहुँच गया 1000 में भी खरीद लूँगा। यार कैसी बातें हैं कि सुजलोन आप खरीद नहीं सकते आपके। हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में मैं बीते आपको 6-7 वीडियो बना चुका हूँ और उसके अंदर ही काफ़ी चीज़ समझने के लिए फिर भी लोग कह रहे हैं सर इसके अंदर गिरावट हो रही है, थोड़ा भागता है गिर जाता है। कि किससे सुना दें, काफ़ी किसी के दादाजी ने शेयर खरीदे, इतने हो गए उतने हो गए, ऐसी ऐसी धारणाएं बना दें। वो आपके लिए तब सफल होगी जब आपके पास वो धैर्य शक्ति होगी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। बात करेंगे एमएमटीसी में। सब कह रहे हैं सर एमएमटीसी में अब हम क्या करें, इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे एक ऐसे शेयर की जिसने लगातार सर्किट मार के सबको चौंका दिया, जिसका नाम है पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्री। ये शेयर सबकी नज़रों में है। अब इसके अंदर क्या रणनीति हमारी बन रही है, क्योंकि काफ़ी इसके अंदर पहले भी मेरे पास जो कॉल आई हैं, कमेंट्स आए हैं, सबको मैंने कहा था कि अपने प्रॉफिट की तरफ देखना है। तो उसके बारे में भी आज एक अलग तरीके से हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। इसके अंदर क्या अब होने वाला है, क्या हमारी संभावना है, क्या हमें आगे की अब दिशा दिख रही है, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि प्रॉफिट को जाने देना नहीं, लॉस को लेना नहीं। आज भी आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होगी। लोग आपको काफ़ी चढ़ा दें, काफ़ी किस्से सुना दें, काफ़ी किसी के दादाजी ने शेयर खरीदे, इतने हो गए उतने हो गए, ऐसी ऐसी धारणाएं बना दें। वो आपके लिए तब सफल होगी जब आपके पास वो धैर्य शक्ति होगी। और यकीनन आप इसे मजाक में मत लें। 2 अकाउंट आपके पास होने चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंजल वन का, और उसके अंदर रणनीति ये होती है कि जिस शेयरों से अभी तक हमें बहुत ज़्यादा मोह माया थी, बहुत अच्छा था क्योंकि तेज़ी में हम खरीद रहे थे ना, तो वो तेज़ी में भाग रहे थे। वही शेयर आज सारे हमें बेकार लग रहे हैं। तो जीतने की विधि तो मैंने आपको दूसरे अकाउंट की बता रखी है। उसमें अंदर जल्दी से जल्दी अपनी रणनीति को आगे बनाइए। और एक बात और बता दूं, कितने इंस्टीट्यूट में आप सीख लो, कितने अध्ययन आप कर लो, जब तक कि आप अपनी साइकोलॉजी पर काम नहीं करोगे, आता आता प्रॉफिट भी जाएगा। कितना सीख लो। सीखने का मतलब ये नहीं कि हम सफलता की चीज़ों पे चले गए हैं। कितने लोग डॉक्टर की तैयारी करते हैं कि हर एक डॉक्टर बन जाएगा। कितने लोग सोचते हैं भाई मुझे आईएएस अधिकारी बनना है, क्या वो सब बन जाते हैं। कितने लोग कहते हैं भाई मुझे खिलाड़ी बनना है, क्या वो सब बन जाते हैं। पर सब दौड़ रहे हैं, पर सबकी बुद्धि आपको अलग अलग देखने को मिली। कोई कम पड़ता है, लेकिन वो अपनी चतुराई से अपनी चीज़ों के साथ इतना ज़्यादा माइंडेड हो जाता है कि वो दूसरों को हरा देता है। तो अपनी सफलता की कुंजी आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी अपनी साइकोलॉजी के। कल मेरे पास फिर से 5वां जो एक कमेंट आया, लगातार एक बंदा कह रहा अब आप ये सुजलोन नहीं खरीद सकते, आपके हाथों से निकल गए हैं। भाई क्या सुजलोन का शेयर 10 लाख का है क्या जो मैं नहीं खरीद पाऊँगा? मैं तो 50,000 में भी खरीद लूँगा, अगर ये पहुँच गया 1000 में भी खरीद लूँगा। यार कैसी बातें हैं कि सुजलोन आप खरीद नहीं सकते, आपके हाथ, किसके हाथ से निकला है ये? किसी के हाथों से कोई शेयर नहीं निकलता है। ऐसे बेकार कमेंट करने से अच्छा है अपने अध्ययन को हम बढ़ाएं, अपनी साइकोलॉजी के बढ़ाएं कि शेयर 30-35 में ही चल रहा है, कोई भी खरीद लेगा भाई, इसमें क्या बड़ी बात है। मैंने कहा ना कि मैं अपने नियमों को कभी नहीं रोकता, नहीं टालता। मैं अपने नियमों के अनुसार काम करता हूँ और जो मेरे नियमों के अनुसार मेरी सोच के साथ डेवलप होता जाएगा, अधिकतर वो ही आज इस गिरावट में अपने को खुश करता हुआ जाएगा। जितनी भी रणनीति जितने भी शेयरों में बनी है,
कल की वीडियो से भी आपको इशारे मिल रहे हैं और मेरी बीती जितनी वीडियो हैं सब में इशारे आपको मिलते जाते हैं। अधिकतर वही आपको आगे देखने को मिलता है। तो जितनी भी आप पढ़ाई कर लो, जितने भी आप सीख के आ जाओ, कभी भी इस मार्केट को हम जीत नहीं सकते। बल्कि साइकोलॉजी अगर इसके अंदर चलाई तो कुछ अपने को इसके अंदर हम सर्वाइव कर पाएंगे कि हाँ हम इसके अंदर काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं। क्यों लाखों में से 1-2 ही सफल हो रहे हैं शेयर मार्केट में। उनकी तरफ देखो सर, सच्चे हैं, भोले हैं और अपने माइंड को इस तरीके से चला रहे हैं जहां हमारे माइंड अपने लॉस को बुक करने की अवधि बनाते हैं, वो अपने माइंड को चलाते हैं। भाई देखो सर, तेज़ी के तरफ तो कोई भी शेयर लेगा, कहीं भी बाहर आपको मैंने बता रखा है, वो खुद को सोचेगा मैं बहुत बड़ा राजा बन गया जी, मैंने यहाँ शेयर ले लिया, प्रॉफिट आ रहा है, मैं ले नहीं रहा हूँ। पर कभी आपने सोचा कि जो आपके पास प्रॉफिट आ गया है यही आपको आगे जाके डेवलप कर देगा? कि अगर आपका मनसा उस प्रॉफिट को लेने की बन गई, लिख कर रख लो, कभी भी आप मार्केट से पैसा नहीं गंवा सकते। शेयरों का चयन करना अगर आपको आ गया कि कौन सा शेयर मुझे तेज़ी के भाव में फंसा सकता है या मैं उसके अंदर एंट्री करके जल्दी निकल जाऊं, ये रणनीति अगर आपके अंदर नहीं आई तो लिख कर रख लो, कभी भी हम पैसा नहीं कमाएंगे। अच्छे शेयर, गलत शेयर की पहचान आपको न्यूज़ के द्वारा ही पता लग जाती है, पर उसके अंदर हम वर्क नहीं करते। हम तो उस चढ़ाव के भागे जा रहे हैं, शेयर भागे जा रहे हैं, उस चीज़ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। एक शेयर है MMTC, जो मैंने आपको बताया था, जब सरकार इसको बंद करने के फैसलों के साथ निकल रही है तो फिर हम इसके अंदर अपनी अभिलाषा को किस तरीके से बढ़ा रहे हैं। मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि आगे जाकर ये कंपनी बंद हो या चले, पर हमारे सामने वो चीज़ है जिसके ऊपर हमें वर्क करना है, वो थी सरकार इसको बंद करने वाली है। और उसके बाद अगर शेयर भाग रहा है तो इसके अंदर गलती हमारी है। 23 अक्टूबर को एक हाई लेवल की मीटिंग होने वाली थी, उसका कुछ भी निकल कर मेरे सामने अभी तक नहीं आया। वैसे तो मैं काफ़ी, आपको बताऊं, 2-3 दिन से काफ़ी बिजी हूँ, पर अभी तक मुझे वो न्यूज़ नहीं देखने को मिली कि उसके अंदर हुआ क्या है। फिर भी बड़े बड़े विश्लेषक जो हैं बोल रहे हैं कहीं ना कहीं ये शेयर 55 तक भी आ सकता है। 57 तक तो शेयर आ ही चुका है। क्या अगर हम अपने को सेव करके चलते तो इस शेयर से आज हम बचे हुए होते? मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरी वीडियो में ज़रा सा भी ध्यान रख लेते और अपनी बुद्धि चलाकर सोच लेते कि जब किसी चीज़ के लिए कुछ चीज़ें की दिशा निर्देश आ गई है तो उससे तो हमें अपनी आंखों के सामने रखना है। कभी कभी जब आपको देखने को मिलता है कि आपने किसी जगह जाने के लिए कुछ टिकट, ट्रेन बुक कराई और वो ट्रेन कैंसिल हो गई, उसके बाद भी आप जा रहे हो, क्या पता वो ट्रेन आ जाए, इस सोच के साथ, तो इसके अंदर तो हमारी गलती होगी ना। बट ट्रेन तो कैंसिल है, पर आप सोच रहे हो यार नहीं रिफंड भी आ गया, क्या पता वो ट्रेन ही आ जाए दोबारा। तो ये ऐसी गलती करनी क्यों? जो दिखता है उस पर हम चलते क्यों नहीं है? तो MMTC के ऊपर आपको विचार करना है कि सरकार जिस तरीके से इसको बंद करने वाली थी, इस पर एक मीटिंग हो रही थी, हो चुकी थी, अब उसका क्या सामने आ रहा है? क्योंकि जब ये शेयर भाग रहा था सब न्यूज़ में तो बहुत तगड़ा चीज़ आ रही थी, ये हो गया वो हो गया, और उस चक्कर में खरीदते जा रहे। अब वही न्यूज़ में आपको देखने को मिल रहा है सरकार के फैसला आ सकता है इसे बंद करने के लिए। तो अधिकतर न्यूज़ की भावना में भी नहीं बहना है, न्यूज़ की साइकोलॉजी को पहचान लो। तो MMTC में निकलने के मौके तो लग रहे हैं इसके अंदर, लेकिन फिर भी सरकार की चीज़ें निकल कर तो हमारे सामने आए कि ये बंद हो रही है, होना क्या है इस कंपनी का। वो चीज़ें हमारे जब तक सामने आएगी तब तक के तो ये 50-50 चांस के साथ ही ये कंपनी चल रही है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में मैं बीते आपको 6-7 वीडियो बना चुका हूं और उसके अंदर ही काफ़ी चीज़ समझने के लिए फिर भी लोग कह रहे हैं सर इसके अंदर गिरावट हो रही है, थोड़ा भागता है गिर जाता है। देखो सर, इस साल का तो ये शेयर नहीं, मैंने आपको बता दिया है। दूसरा, ये अपनी रणनीति जिस तरीके से अपने लोन के सेक्टर को बढ़ाने के लिए, वित्तीय सहायता को अच्छा करने के लिए कर रहे हैं, उसके साथ तो आपको ये आने वाले सालों के लिए शेयर को देखना चाहिए। ब्लैक रॉक का जिस तरीके से निवेश ज्वाइंट वेंचर के तहत कंपनी के साथ लगा है, तो वो अपने आप में एक ऐसा अनूठा ज्वाइंट वेंचर है जिसकी चीज़ें आपको समझ लेनी चाहिए कि एक बड़ा निवेशक क्यों इस तरीके से जियो के साथ इस तरीके की फाइनेंशियल सर्विसेज में अपने जुड़ाव को जोड़ रहा है। तो वहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर हमें समय देना पड़ेगा। अब आपको समझना है कि जो ब्लैक रॉक है इसके CEO हैं लैरी फिंक,
जो इसके सीईओ हैं 9 ट्रिलियन की संपत्ति से भी ज़्यादा की रखने वाला ये ग्रुप मनी मैनेजर, दुनिया का सबसे बड़ा मनी मैनेजर है। ये सबसे बड़ा, ये इस तरीके का इन्वेस्ट करने वाला अकेला ब्लैक रॉक है जो दुनिया का सबसे बड़ा है। और अगर आपको देखने को मिले कि दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर अगर किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने आया है जिस कंपनी में उसका जॉइंट वेंचर, यानी कि अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी से मिलने के लिए ब्लैक रॉक के सीईओ आए हैं, उनकी ये दूसरी यात्रा है। लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ मिलने जॉइंट वेंचर के बाद उनकी ये पहली यात्रा, और उस दौरान उन्होंने मुकेश अंबानी जी से मुलाकात की। तो दुनिया का सबसे बड़ा ये इस तरीके का एसेट मैनेजर है। तो आपको समझना चाहिए कि क्या विशेषताओं के साथ उसे क्या अंबानी जी में दिख रहा है, और उनसे मिलने के लिए वो भारत आ रहे हैं, क्या रणनीति उनकी आगे है। तो होल्ड वाले इस चीज़ें हैं। मैंने आपको कई बार कहा है कि जब शेयर काफ़ी नीचे आ जाता है तो हम सोचते हैं यहीं से हमारी उम्मीद बन गई खरीदने के लिए, पर होता अलग है इसका, क्योंकि वो उम्मीद सबको दिख रही है। तो अपने प्रॉफिट पे हमें विशेष तौर पर ध्यान देकर और रणनीतियों को समझकर, देखो सर मैंने आपको कल की वीडियो में इतनी बेहतरीन चीज़ें बता दी कि उसे आप कोई गहराई से अगर समझे तो वो गंगा तो नहा ही लेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि यहाँ चुनाव होने वाले हैं, उसकी रणनीतियाँ आपको समझनी है। दूसरा, जी बिजनेस का जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, उन्होंने सरकारी कंपनियों में जिस तरीके से बताया कि ये चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पर एक अभी दिशा देख लेनी चाहिए कि वो और कंपनी सरकारी कंपनियों में भी इफेक्ट की चीज़ों के साथ आ सकती है। तो निवेशकों की चीज़ों की तरफ हमें भी देखना चाहिए कि एफआई जो अपना पैसा निकाल रहे हैं, क्या उनको लग रहा है, क्या वैश्विक स्थिति उनको दिख रही है। तो सारी रणनीति को आपको समझना है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज दूर की चीज़ों के साथ हमें समझना है और देखना है कि वो क्यों मुकेश अंबानी जी से मिलने आए, और वो इतने बड़े व्यक्ति, दुनिया के सबसे बड़ा एसेट मैनेजर, ऐसा क्यों मिलने आया है। तो यहीं से एक क्लू निकल रहा है, इस क्लू को समझना पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं पिकाडेली एग्रो इंडस्ट्री की। सर ये शेयर ने तबातोड़ जब तेजी के संकेत दिखाए। 29 सितंबर को ये शेयर 114 रुपये से 17 अक्टूबर को 12 रुपये तक पहुंचकर दिखा दिया इसने। मेरे कई सब्सक्राइबरों ने इसके शेयरों को पहले ही ले रखा था और उन्होंने मेरे से कई बार कॉल करी, तो मैंने प्रॉफिट की चीज़ें उनको समझाई कि भाई प्रॉफिट की अपनी मंशा भी हमें देख लेनी चाहिए, कि क्योंकि जिस शेयर की अभी हम वैल्यू सिर्फ इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि इसके अंदर एक इनकी जो विस्की आती है इंद्री, उसको दुनिया की सर्वश्रेष्ठ, दुनिया की सर्वोत्तम विस्की से पुरस्कार दिया गया है, अवार्ड जीत लिया इनकी इस कंपनी के एक ब्रांड ने, इंद्री ने। कंपनी जो अपनी 3 और कंपनियों के साथ और चीनी का और इस तरीके से डिस्टिलरी में वर्क करती है। कंपनी ने इस बार 219 यानी जून 2023 में 219 करोड़ रुपए की सेल्स और 15 करोड़ रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट किया। ये शेयर 1997 में करीब 25 पैसे का शेयर आपको 312 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दिया। बात समझने वाली ये है कि एक न्यूज से क्या कंपनी का शेयर 312 की बुलंदियों तक जा सकता है। देखो सर, यहाँ पर कंपनी को सर्वश्रेष्ठ विस्की का, उनकी एक विस्की आती है इंद्री, उसको पुरस्कार दिया। इससे एक शेयर किस तरीके से 2 गुना हो जाएगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हद से हद 1-2 अपर सर्किट, लगातार सर्किट मारने के बाद फिर ये लगातार लोअर सर्किट के ऊपर आ गया। समझने वाली बात है, अब ये लगातार लोअर सर्किट मार रहा है। जिस न्यूज की वजह से ये इतनी बुलंदियों पे गया तो समझ लो कि भाई न्यूज की वजह से ये शेयर भागा है। अब जब शेयर हमारे काम की वजह से भागे तो वो एक अच्छी चीज़ हो जाती है। अवार्ड अलग अलग कंपनियों को भी मिलते हैं। क्या आपको उनके शेयर इस तरीके से ऊंचाइयों तक जाते हुए दिखाई दिए? हम अपनी बुद्धि का उपयोग करें और सोचें कि एक न्यूज से क्या इतने सर्किट लग सकते हैं। क्या अगर आपको देखने को मिले किसी कंपनी को किसी में ऑर्डर मिलेगा, क्या उससे वो 10 दिन तक के आपको अपर सर्किट मार के दिखा देगा?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये शेयर जो इतनी तेज़ी के साथ इस न्यूज़ से भागा तो वाकई इस न्यूज़ से उसे भागना था। तो ऑपरेटर की चीज़ें भी इन चीज़ों के साथ हो सकती है। तो सर कंपनी का जो काम है वो बेस्ट है। कंपनी की जो इस तरीके की एक विस्की को अवार्ड मिला है ये एक बेस्ट चीज़ है। और अब आपको समझना है कि ये प्रसिद्धि की ओर ये कंपनी जा सकती है क्योंकि उसकी एक विस्की ने कमाल कर दिया। अधिकतर अब इस वजह से इसकी सेल्स में इफेक्ट पड़े, यानी कि 219 से 500 करोड़ हो जाए तो हम मान लें कि हाँ कुछ अच्छी चीज़ हो गई है। तो इसलिए कभी कभी खरीदने से अच्छा उसकी रणनीतियों को समझकर, मैंने कहा कि ये सारे के सारे शेयर जो हैं आजकल हमने बीते दिनों देखा वो सब अच्छे हैं, पर आज की स्थिति क्या उनको हमें अच्छा दिखा रही है? आज की स्थिति तो हमें हर एक शेयर लोअर सर्किट की तरह बेकार लग रहे हैं। तो स्थितियां ही शेयर मार्केट में ज़्यादा वैल्यूबल होती है। शेयर तो अपने आप में अच्छा है, अपने आप में कंपनी अच्छी है, चाहे वो पैनी हो चाहे कोई सी भी हो, क्योंकि वो कभी ना कभी किसी ना किसी को रिटर्न तो अच्छा दे रही है। 114 रुपये से 312 के सफ़र में जो लोगों ने पकड़ा उन्होंने प्रॉफिट लिया तो उनको तो रिटर्न मिला है, पर जिन्होंने पकड़कर सोचा कि यहीं से फिर डबल हो जाएगा उनके लिए इस तरीके के रिटर्न कभी नहीं निकलते। ये रिटर्न वाली चीज़ें जो हमारे दिमाग में आती है कि एक शेयर ने इतना ज़्यादा रिटर्न दे दिया तो उसे समझकर हम खरीदारी करते हैं, तो पर उसकी वैल्यू को भी जान लो कि किस वैल्यू के साथ शेयर ने रिटर्न दिया है, क्या न्यूज के हिसाब से या काम के हिसाब से दिया है। तो जितनी भी चीज़ें आपको मैं शेयर मार्केट में समझाता हूँ कुछ लोगों को समझ में आ रही है, और वो से जिनको समझ में आ रही है वो बहुत अच्छी अपनी बुद्धि का यूज करके अपने रास्ते खुद बना सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस शेयर के अंदर हमारी एंट्री के रास्ते फिर से खुलें, क्योंकि अभी तो इस शेयर से मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि इतनी तेज़ी के साथ इतने शेयर ऊपर जाना, फिर उसके साथ लगातार लोअर सर्किट आना, यहाँ से भी कई लोग इसके अंदर अपनी चीज़ों को फंसा कर बैठे हैं। तो अपनी स्थितियों को सर लालच को हटा के देखना चाहिए मार्केट में। प्रमोटर तो सर इसके अंदर 70.97% और बाकी 29% करीब इसके अंदर रिटेलर हैं, बाकी इसके अंदर कुछ और है ही नहीं, नापास NDIs। समझने वाली बातों को समझो और उस कंपनी पे अपने दाव लगाओ जिस कंपनी के वजूदों में और काम की स्थितियों में निखार आ रहे हैं और स्थितियाँ अपनी अच्छी होती जा रही हैं। तो पिकाडेली जिस तरीके से ये शेयर है, मुझे लगता है इससे तो थोड़ा दूर ही बैठकर इंतज़ार करने की चीज़ों के साथ हमें रखना चाहिए। वोडाफोन आइडिया की किस्मत तो फंड से बदलेगी, और फंड वाली एक न्यूज़ भी निकल कर आ रही है। क्या ये इसके शेयरों में फिर से तेज़ी के संकेत दिखाएगी? इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले जेफरीज की एक विश्लेषकों की एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिसके अंदर जियो एयरटेल को एक अच्छे संकेत और वहीं पर संकट से लगातार चलने वाली कंपनी वोडाफोन आइडिया को दिखाया गया है। जिस तरीके से सितंबर में इनके सब्सक्राइबर खोना, वो सबको पता है 5G आ ही नहीं रहा है, नेटवर्क की स्थिति और किसी भी कारण से जो सब्सक्राइबर उठकर दूसरी कंपनियों में गए हैं अधिकतर वो आपको 5G की वजह से ही गए होंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या है सर कि अधिकतर आपने देखा होगा कि हर एक के पास ना अपना मोबाइल तो बेस्ट ही हो रहे हैं, चाहे उसका काम धंधा ना हो लेकिन उस पर मोबाइल ही बेस्ट होगा। और जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी मोबाइल के क्षेत्र में आती जाती है, अच्छे अच्छे फ़ोन आते जाते हैं, तो मैं एक चीज़ बता दूं कि हर एक व्यक्ति जिसे शौक है वो पैसा नहीं देखता, फिर वो ले लेता भाई 5G है 5G का सेट लूँगा। तो कई चीज़ें अब नेट पे चल रही है और नेट से ही सबको तेज़, और वहाँ पर आ रहा है 5G की स्पीड बहुत तेज़ है। तो उस वजह से कई तो इनके कस्टमर निकल कर चले चुके हैं और कल इनका आ रहा है रिजल्ट, और जेफरीज की चीज़ों के साथ तो लग रहा है निगेटिव ही आएगा। और अब अगर आपको देखना है कि इसका शेयर कल भी आपको गिरता हुआ या उछाल करता हुआ दिखाई दिए तो दोनों की तरफ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इसके अंदर तो रिजल्ट ही वैल्यू है कि Q2 में अब इसके नंबर किस तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि वोडाफोन आइडिया को वित्तीय प्रोत्साहन मिलने की तैयारी लग रही है। करीब बैंकों से $1 अरब मिलने की तैयारियां चल रही हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये चीज़ें सारी सूत्रों के द्वारा पता लगी। अब ये नहीं पता कि कल एक न्यूज़ और निकल कर आ जाए कि ये न्यूज़ गलत है, ये न्यूज़ फेक है, लेकिन एक न्यूज़ साथ आई है जिसके अंदर अगर हम समझें
कि $1 अरब वोडाफोन आइडिया को उसकी स्थितियों को सही करने के लिए बैंकों से मिल सकता है। और एक अपतटीय जो निवेशक है उससे भी बातचीत चल रही है, चर्चा चल रही है, और महीने के अंत तक ये जो भी सौदा होगा उस पर मोहर लग सकती है। कब? अगले महीने के अंत तक, यानी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर की एंड तक। तो क्या आपको लग रहा है कि बीच में तेज़ी इसके अंदर आ सकती है? हल्की फुल्की आ सकती है, क्योंकि अभी तो कल परसों तो आपको इसके अंदर इसके रिजल्ट की वजह से शेयरों के अंदर आपको थोड़ी सी निगेटिवपन देखने को मिलेगा। पर अगर आपको अचानक से इसके अंदर तेज़ी के संकेत दिखें तो उसमें पिघलना नहीं है, क्योंकि सौदे की जो भी चीज़ें फंड वाली है वो अगले महीने के अंत तक है। तो यहाँ पर अब हम ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि हमारे मन में आ रहा है कि इसको अब $1 अरब का प्रोत्साहन इस तरीके से बैंकों से ऋण मिल सकता है। तो अब आपको समझना है ये अगले महीने के अंत तक है। तो हल्के से इसके अंदर विचार बनाइए कि कंपनी कर रही है तैयारी फंड की, और फंड में इस तरीके की न्यूज आना, और वो खुद ही बता रही है कि अगले महीने के अंत में होगा, तो क्यों हमें इसके अंदर से अपनी दिलचस्पी अभी तेजी के संकेतों के साथ दिखानी है। और अगर बीच में इसके अंदर कोई और न्यूज आई तो वो अलग बात है, लेकिन कल इसका आ रहा है रिजल्ट, तो इसलिए धैर्यता की चीज़ें इसके अंदर फंड और 5G को देखकर, और कल के रिजल्ट अगर नेगेटिव आया तो ये शेयर की स्थिति और डमाडोल हो सकती है। जेफरीज ने तो जियो और एयरटेल को अच्छे संकेतों के साथ और इसे संकट के चीज़ों के साथ ही दिखाया, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और ये जो न्यूज़ आई है इसको $1 अरब का प्रोत्साहन मिलने वाली, तो इस पर अभी विशेष तौर पर ज़्यादा ध्यान हमें अलग तरीके से नहीं देना है, क्योंकि ये अलग अलग जब चैनलों में आएगी तो फिर इसकी पुष्टि वाली चीज़ों के साथ हम इसे आगे तक देखेंगे। अगर ये चीज़ न्यूज़ सही है तो फिर भी इसके अंदर हमें तेज़ी के संकेत अभी हाल ही में देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको हर एक पहलू को अलग अलग तरीके से समझाता हूँ। प्रॉफिट को जाने देना नहीं, आज सबको वो चीज़ें लाजमी अच्छी लग रही होगी सर, तो जल्दी अमीर बनने के सपने मत देखें। कुछ सीखने के बाद उस पर अपनी साइकोलॉजी लगाने वाली चीज़ों के साथ ही आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। सीखने वाली चीज़ें मैंने आपको बताया था कि हमारे हर एक चीज़ कहीं ना कहीं से सीख लेंगे, पर उसे जब तक कि इम्प्लीमेंट हम अपने दिमाग के द्वारा नहीं करते, क्योंकि सीखने वाली चीज़ें सबने सीख रखी है। अब उस सीख को किस तरीके से कौन किस तरीके से कर रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपनी विद्या को ज़्यादा अच्छा कीजिए, दूसरों की बातों पे ध्यान कम दीजिए, दोस्तों में कम बैठिए, अपने एनालाइज को परफेक्ट कीजिए, अपने मन को शांत और अपनी बुद्धि को बड़ा तेज कीजिए, क्योंकि यहाँ समय समय पर नए नए इन्वेस्टर आ रहे हैं और वो अलग अलग तरीक़ों से अपने ट्रेड बना रहे हैं, और उसके अंदर हब मार्केट की स्थिति अलग अलग तरीक़ों से चलती है, जहाँ पर पता नहीं लगता कि अगले पल क्या और पहले पल में क्या हो गया है। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्री से हमें रहना है दूर, क्योंकि एक न्यूज़ से इतने सर्किट लगना वो विशेष तौर पर अच्छी बात नहीं होती, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और स्थितियाँ इनकी Q2 में और अच्छी निकल कर आए, ये हमारे सामने एक अच्छे संकेत होंगे, पर उस चीज़ को देखने के बाद। सुजलॉन एनर्जी का शेयर सर मैं कल भी ले सकता था, आज भी ले सकता हूं और कल भी ले लूँगा, लेकिन अब आपको समझना है कि वो ऐसा क्या है उसके अंदर जो मैं नहीं ले सकता। और जो ये कह रहे हैं कि मेरे हाथों से सुजलॉन एनर्जी निकल गया, मैं अपने नियम के अनुसार इस शेयर को नहीं ले रहा हूं, और मैंने कभी भी इस शेयर को गलत नहीं बताया, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जिस तरीके से ज्वाइंट वेंचर में काम कर रहा है ब्लैक रॉक के साथ, उनके CEO मुकेश अंबानी जी से मिलने इंडिया आए, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इस रणनीति को आपको समझकर चलना पड़ेगा। MMTC में जब तक के सरकार की चीज़ों के साथ हमारी चीज़ें सामने नहीं आती, तब तक के इसके अंदर कुछ भी डिसीजन लेना एक गलत संकेत की तरफ हमें डाल सकता है। और वोडाफोन आइडिया की रणनीति आपको कल के रिजल्ट और आने वाले महीने के अंत में सौदे वाली चीज़ों के साथ ही समझ में आनी चाहिए। इससे पहले इसके अंदर कोई भी तेजी के संकेत मुझे देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो सर चीटू को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।